हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेज में। मैं मोहित कुमार सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे यहाँ पर क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 1 में सॉल्यूशन में, और टॉपिक रहेगा हमारा इसमें क्वेश्चंस ऑफ इक्वेशन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, चलिए स्टार्ट करें। तो इसमें आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 2.8, उसको समझना है। देखिए इसमें क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन when 1.80 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute Kb. मतलब इसमें क्या आपका, इसमें boiling point दिया हुआ बेंजीन का, ठीक है। इसमें 1.8 ग्राम non-volatile solute है जो 90 ग्राम बेंजीन में, तो boiling point बढ़कर जो होता है 354 हो जाता है, तो इसका molar mass आपको निकालना है और Kb हमें गिवन है। ओके, चलिए देखो इसमें तो हमारे पास क्या है उसको लिख लेते हैं। तो बेंजीन का हमें बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, मतलब इसमें क्या देखा आपको, मतलब इसमें देखा हमें टीबी रिप्रेजेंट करेंगे टीबी नोट से। क्या हमें 353.23 केल्विन ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसे वेट हमें देखा कितना है, 1.8 ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए और इसमें हमें क्या देखा है आपको, इसमें 90 ग्राम बेंजीन दिया हुआ है, मतलब जो आपका W1 है वो कितना हमारे पास आपका 90 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बड़ा कितना हो गया, मतलब इसमें आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो कितना हो गया, TB कितना हो गया 354.11 केल्विन हो गया। तो आपको मोलर मास निकालना है, मतलब आपको M2 आपको निकालना है, और इसमें जो हमें Kb दिया हुआ है वो कितना है आपके पास 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें इसको सोल्व करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे आप इसको, मोलर मास आपको निकालना है, तो आपको पता है इसमें फॉर्मूला कौन से यूज करेंगे, ठीक है। डायल्यूशन के रिक्लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना, P1 नॉट माइनस नहीं इलेक्ट्रो बॉइलिंग पॉइंट का, ओके, इसको यूज करना है। तो कैसे निकालेंगे भाई M2, तो आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TB इक्वल्स टू होता है Kb into 1000 into W2 अपॉन में W1 into M2 ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो डेल्टा TB यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि डेल्टा TB निकल जाएगा तो हम आसानी से M2 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यानी डेल्टा TB आपको निकालना है, चलो निकालते हैं। अब आपको पता है डेल्टा TB किसके बराबर होता है, TB माइनस TB नोट पे होता है, बताया था आपको, ठीक है। तो इसमें आपको TB में से TB नोट को माइनस करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो TB कितना हमारे पास, TB देखा 354.11 माइनस TB नोट कितना है 353.23। चलिए तो कितना जाएगा भाई, इसको माइनस करते हैं। तो 354.11 में 353.23, तो 8 3 11, यहाँ पर आपका 8 आ गया। ओके, ये आ गया, मतलब हमारे पास जो डेल्टा TB है वो कितना आपके पास 0.88 केल्विन आपको दिया हुआ है, ठीक है। केल्विन हो जाता है आपके डिग्री सेल्सियस से नॉर्मली, और ये केल्विन दिया हुआ है। तो ये हमारा डेल्टा TB आ गया, तो बस सीधा उसको यहाँ पर M2 को निकाल देंगे। निकाल दीजिएगा, कितना जाएगा 0.88 इक्वल्स टू Kb कितना है, Kb हमें दे रखा है 2.53 इंटू 1000 इंटू W2 कितना है 1.8 है, अपॉन में W1 कितना है 90 ग्राम है, और M2 कितना आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए बताओ भी कितना जाएगा। चलिए इसको लिख लेते हैं ऐसे, M2 हमारा कितना हो जाएगा 2.53 इंटू 1000 इंटू 1.8 अपॉन में कितना जाएगा 0.88 इंटू 90 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा आपका, ओके, 0 से 0 कट जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। चलिए एक बार यहाँ पर 0 आ गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो आप, ओके, फिर 5 आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो 5 2 जा 10, यहाँ पर 0 आ गया। तो अब इसको काट लेते हैं, 2 10 जा 20 और 2 4 जा 4 ही आ गया, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, 22 आ गया। 5 3 जा 15 आ गया, 5 5 जा 25 26, और 5 10 12 अपॉन में 22 आ गया। चलिए इसको डिवाइड करने एक बार कितना जाएगा आपका यहाँ पर 22 5 110, ठीक है। 6 बचे यहाँ पर, 1 बचा, फिर 5, ठीक है। तो कितने से आपको यहाँ पर हमारे पास जाएगा 5 6 7 7 एक्सेस आ गए, 7 2 जा 14 7 14 15 आ गया, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा आपके पास, हमारे पास बच गया यहाँ पर 11, ठीक है। पॉइंट लगाओ फिर 0, तो 5 5 आ गया, 57.5 ग्राम पर मोल हमारा आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपको सोल्व करना था, समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको ये इसका मोलर मास आपको निकालना था, ठीक है ना, क्लियर सभी को। चलिए
अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक बार ऐसे छोड़ देते हैं आप इसका। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसका, इंटरेस्ट का 2.10, इंटरेस्ट का 2.10। देखिए क्या है इसके अंदर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 3750 मर्क्यूरी पर कितना दिया है आपका यहाँ पर, ये दिया हुआ हमें 96.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज, थोड़ा चेंज है इसमें, ठीक है, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया कि इसका आंसर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज है। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडिड इज 500 ग्राम वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट देखा वाटर का, कितना वेट आपको निकालना है, वाटर का वेट इसमें दिया हुआ है, तो आपको इसमें निकालना है W2, ठीक है। देखो पास समझते हैं, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मतलब हमें यहाँ पर क्या दे रखा आपको, यहाँ पर देखा वाटर बॉइलिंग पॉइंट TB नोट दे रखा, कितना आपके पास, ये दे रहा है 96.63 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए V2 आपको निकालना है W2, ओके। और इस सुक्रोज देखा है तो इसका मतलब को निकाल लेंगे, तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है आपका C12H22O11। तो जब आप इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12 × 12 प्लस 1 × 22 प्लस 16 × 1, तो 44 प्लस 22 प्लस 176, टोटल करेंगे 342 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है। तो ये मान निकल के आ गया। चलिए अब आगे क्या रखा है, इसमें आपका वेट रखा कितना, 500 ग्राम आपको दे रखा है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या है कि वो बॉइल्स हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, वो बॉइल्स हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब आपका जो TB है वो आपका बॉइल हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो मतलब इसमें आपका TB है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो उसको सोल्व करते हैं। तो देखो भाई आपको पता है, अब आपको W2 निकालना है, W2 निकालना है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा EB इक्वल्स टू KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन में W1 इंटू M2, ये दिया हुआ है, ओके। तो अब इसमें आपको W2 यानी ये चीज निकालनी पड़ेगी, आपको W2 आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। चलिए तो अब इसको देखो, आपके पास क्या सारी चीजें हैं, पहले डेल्टा TB निकालना पड़ेगा आपको, तो डेल्टा TB निकाल देते हैं पहले। तो डेल्टा TB का फॉर्मूला लगाएंगे TB माइनस TB नॉट के। TB कितना हमारे पास, TB हमारे पास 100 माइनस ये कितना है 96.63। चलिए तो सोल्व करते हैं इसको, कितना जाएगा 96.63, तो 7 बच गया, 3 बच गया यहाँ पर 3, ये बच गया आपके पास 3.37, ये कैलकुलेट हो जाएगा आपका ये, ठीक है, ऑटोमेटिकली जब सोल्व करेंगे। तो डेल्टा TB आ गया। चलिए KB शॉर्ट हमें इसमें दे रखा है, नहीं दे रखा तो लिख देंगे 0.52 होता है KB का, KB कितना होता है 0.52 होता है, इसको लिख लें आप यहाँ पर 0.52 कैलोरी किलोग्राम पर मोल के, ये होता है ना। चलिए तो अब साइज आपके पास अवेलेबल है, चलिए पहले पुट कर देते हैं। तो डेल्टा TB कितना है, डेल्टा TB हमारे पास है 3.37, KB कितना है, KB हो गया 0.52 मल्टीप्लाई W2 कितना है निकालना है, और 1000 अपॉन में W1 कितना है, W1 हमें दे रखा है आपका 500, ठीक है, और M2 आपको यहाँ पर क्या करना है, नहीं W2 M2 कितना है 342, ये दिया हुआ है, ठीक है। चलो निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, तो W2 आ जाएगा हमारे पास 3.37 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 342 अपॉन में कितना आ जाएगा 0.52 मल्टीप्लाई में 1000, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा बताओ मुझे एक बार। तो भाई पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, इससे कट जाएगा आपका 2 आ गया, यहाँ कट जाएगा आपका 171 आ गया, ठीक है। तो अब 337 को 171 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए तो 337 को 17 से करेंगे मल्टीप्लाई, 337 को करते हैं 337 को हम करते हैं 17 से मल्टीप्लाई, तो कितना जाएगा यहाँ पर आपका सॉरी, ठीक है। चलिए तो 49 25 हो गया और ये 23 हो गया, ठीक है, और 7 हो गया, 3 आ गया और 3 आ गया, 7 12 4 4 5 9 7 16 7 और ये 5 आ गया, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। 5 7 ये था आपको 5 7 6 2 7 ये दिया हुआ है,
ठीक है। तो हमारे पास आ गया 57627 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, भाई ये हमारा कट गया है तो ये 52 आ गया आपके पास। ठीक है, अब सोल्व कर देते हैं, चलिए तो उसको कर लेते हैं एक बार। तो ये हमारे पास कितना है 576 ओके 27 डिवाइडेड बाई कितना आपके पास 52 से, अब इसको डिवाइड करो आप जरा। ठीक है, कितना आ जाएगा 52, ये आ गया आपका 56 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया आपका है ना, 4 बच गया, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपका 2 आ गया ना। चलिए तो अब यहाँ पर एक जो डालना, क्योंकि यहाँ पर 7 लगातार में जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 तो नहीं चलेगा, आप यहाँ पर 3 चलाते हैं, यहाँ पर 3 2 जैसे 3 तो नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि 40 से 8 में ज़्यादा हो जाएगा। कितने 8 से शुरू करते हैं, 8 16 और कितना, हाँ ये आ गया मेरे पास, मतलब ये आ गया 1108 कितना है, मतलब कितना ग्राम आ गया ऐसा कुछ। तो ये थे हमारे डिविजन पॉलिमोनिक क्वेश्चंस। ठीक है, तो समझ आए तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। ओके चलिए।